कल रात पाकिस्तान की अनथक कोशिशों के नतीजे में दुनिया बहुत बड़ी तबाही से बच गई। दुनिया की मईशतें बच गई, मशरिक़ वस्ता में लाखों जानें बच गई। दुनिया भूख, महंगाई, बेरोजगारी और रिसेशन से बच गई। और इस वक्त जंग लड़ने वाले अमेरिका और ईरान समेत जंग से मुतासिर तकरीबन तमाम ही ममालिक, बल्कि सिर्फ चंद ममालिक को छोड़कर पूरी दुनिया ही जंग बंद कराने की कोशिशों पर पाकिस्तान की सिविल और मिलिट्री क़यादत की तारीफें कर रही है। क्योंकि बहुत कम ही ऐसा होता है कि आप सालिसी का किरदार अदा करें और जंग लड़ने वाले दोनों फरीक आपका शुक्रिया अदा करें और दुनिया आपकी तारीफें करे। और इससे बड़ी और इससे अच्छी खबर क्या हो सकती है नाज़रीन, कि आपका मुल्क अमन की तरफ खड़ा और उसका किरदार दुनिया को तबाही से बचाने का हो, जंग रोकने का हो। नाज़रीन, वैसे तो पाकिस्तान ईरान और अमेरिका के दरमियान अमन मुज़ाकरात कराने की काफ़ी अरसे से कोशिशें कर रहा था, मगर गुज़िश्ता 48 घंटों में जो कुछ हुआ है वो तारीख में याद रखा जाएगा। जो तफसीलात हमने हासिल की हैं वो अब तक सामने नहीं आई हैं और हम एक्सक्लूसिवली आपके सामने ये तफसीलात रखने जा रहे हैं कि कैसे ये फ्रेजाइल अमन हासिल हुआ है। अब से तकरीबन 48 घंटे पहले यानी परसों पाकिस्तान की ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात की कोशिश किसी अच्छे नोट पर खत्म नहीं हुई थी। खतरा बढ़ता जा रहा था। पाकिस्तान ने दोनों ममालिक के दरमियान सीज फायर के यही निकात रखे थे जिन पर कल रात को इत्तफाक हुआ है, मगर परसों मामला बिगड़ गए और इन्हीं निकात पर इत्तफाक नहीं हो सका। और सदर ट्रंप की सोशल मीडिया पोस्ट और उनके बयानात डेडलाइन का काउंटडाउन बताने लगे। सदर ट्रंप के आसपास इसराइली लॉबी और ज्यादा एक्टिव हो गई। जो लोग ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में जंग का खात्मा चाहते थे उन्होंने भी पाकिस्तान को यह कम्युनिकेट कर दिया कि अब अमन की उम्मीद दम तोड़ रही है। और फिर इसराइल ने मामला को मजीद खराब करने के लिए ईरान के पेट्रोकेमिकल प्लांट्स पर हमला कर दिया और फिर ईरान ने जवाब में सऊदी अरब के पेट्रोकेमिकल प्लांट पर हमला कर दिया। और यहां पाकिस्तान मुश्किल में आ गया क्योंकि इन तमाम मुज़ाकरात के दौरान पाकिस्तान ने ईरान से एक ही दरख्वास्त की थी और वो ये कि ईरान सऊदी अरब पर हमला ना करे। और सऊदी अरब ने भी एलानिया ये गारंटी दी थी कि वो अपनी सरजमीन ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देगा। और इस जंग के दौरान मुतअद्दिद हमलों के बाद भी सऊदी अरब ने बहुत रिस्ट्रेंट का मुजाहिरा किया, मगर कल सऊदी अरब ईरान के हमले पर इंतहाई गुस्से में था और पाकिस्तान ने ईरान से इस बात का इजहार भी किया कि हमने आपसे एक ही दरख्वास्त की थी, वो भी आपने नहीं मानी। सऊदी अरब से हमारे बहुत गहरे ताल्लुकात हैं, हमारा दिफाई मुआहिदा है। अगर आप सऊदी अरब पर हमला करेंगे तो हम न्यूट्रल होकर सालिसी कैसे करेंगे, और अगर हम कायम करने के लिए सालिसी नहीं करेंगे तो फिर कौन सीज फायर कराएगा और सदर ट्रंप को कौन अपनी डेडलाइन पर अमल करने और ईरान में तबाही फैलाने से रोकेगा। और नाज़रीन, हमारे बावसूख ज़राए ने हमें बताया है कि यही वो मौका था कि जिस पर चीन की एंट्री होती है। चीन के पाकिस्तान के साथ साथ ईरान से भी गहरे ताल्लुकात हैं और जंग के दौरान भी चीन ईरान से पहले से ज्यादा तेल खरीदता रहा है। और खुद अमेरिकी मीडिया के मुताबिक इस जंग के दौरान चीन ईरान की सैटेलाइट के जरिए मदद भी करता रहा है और पाकिस्तान भी ईरान और अमेरिका के दरमियान सालिसी के अमल में चीन को एतमाद में लेकर आगे बढ़ता रहा है। पाकिस्तान के वजीर खारजा इसहाक डार ने चीन का दौरा भी किया, इसलिए चीन ईरान से बात करने के लिए आइडियल पोजीशन में था। और जब बात बिगड़ती नजर आ रही थी तो चीन ने मुदाखलत की और ईरान से बात की कि अगर मुज़ाकरात के अमल में से पाकिस्तान निकल गया तो कौन आपके और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात कराएगा, क्योंकि अरब ममालिक तो अमेरिका के इत्तेहादी हैं और इस वक्त वो अरब ममालिक ईरानी बमबारी का शिकार होकर शदीद गुस्से में भी हैं। चीन खुद अमेरिका का मुखालिफ है, तो सिर्फ पाकिस्तान ही तो है जो इन मुज़ाकरात में एक न्यूट्रल सालिस के किरदार के तौर पर सामने आता है, क्योंकि पाकिस्तान पर ईरान को भी एतमाद है और अमेरिका को भी एतमाद है। अरब ममालिक भी पाकिस्तान के दोस्त हैं और चीन और रूस भी पाकिस्तान के दोस्त हैं। तो पाकिस्तान ही तो है जिस तबाही को रोक सकता है और मुज़ाकरात करवा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के अलावा कौन सा ऐसा मुल्क है जो अमेरिका, ईरान, सऊदी अरब, चीन, तुर्की, रूस और दीगर गल्फ ममालिक से बैक वक्त बात कर सकता है। क्योंकि इस वक्त एक तो सदर ट्रंप का कोई भरोसा नहीं है और दूसरा ये कि इसराइली लॉबी उनकी काबीना में बहुत हावी है। और फिर चीन की मुदाखलत ने ईरान की सियासी क़यादत के साथ साथ पासदारान इन्क़िलाब को भी कन्विंस करने में अहम किरदार अदा किया और फिर मुज़ाकरात का दरवाजा एक बार फिर खुल गया। और फिर पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत की ईरानी क़यादत से बात हुई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर सदर ट्रंप से लेकर नायब सदर JD वेंस और नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ से राब्ते में रहे। पाकिस्तान की तरफ से ईरान और अमेरिकी क़यादत से 2 हफ्ते के सीज़ फायर की दरख्वास्त की गई। ईरान ने पाकिस्तान की दरख्वास्त पर मस्बत रद्दअमल देते हुए गौर करने का कहा। सदर ट्रंप की इंतजामिया में शामिल ऑफिसर्स ने पाकिस्तान से कहा कि अगर पाकिस्तान 2 हफ्ते के सीज़ फायर के हवाले से पब्लिक पोजीशन ले ले तो सदर ट्रंप मान जाएंगे। और फिर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर दिया, मगर फिर वक्त गुजरने लगा। सदर ट्रंप की ईरान पर बमबारी करने की डेडलाइन करीब आने लगी। सदर ट्रंप ने अमेरिकी मीडिया को यह कह दिया कि उन्हें अभी पाकिस्तान की तजवीज़ के हवाले से ब्रीफिंग नहीं मिली और वो अभी इस मामले पर ब्रीफिंग लेंगे। और फिर ऐलान नहीं आया। वक्त और गुजरने लगा तो पाकिस्तान में इस हवाले से तशवीश बढ़ने लगी कि कहीं वजीर जंग पीट हेगसेट समेत जंग की हामी इसराइली लॉबी सदर ट्रंप पर हावी तो नहीं हो गई है। कहीं इसराइली वजीर आज़म नेतन्याहू फिर सदर ट्रंप को सीज़ फायर ना करने के लिए कन्विंस करने में कामयाब तो नहीं हो गए हैं। एक तरफ खुद अमेरिकी इंतजामिया में स्टीव विटकॉफ पाकिस्तान को यकीन दहानी करा रहे थे, तो दूसरी तरफ टाइम गुजरने के साथ साथ खदशात भी बढ़ते जा रहे थे। 2 घंटे से भी कम का वक्त रह गया था और पाकिस्तान दरमियान में खड़ा था, क्योंकि कल ही के दिन ईरान के सऊदी अरब पर हमलों के बाद वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से बात हुई थी और पाकिस्तान ने उन्हें भी एतमाद में लिया था। और फिर सदर ट्रंप की डेडलाइन खत्म होने में 100 मिनट रह गए और हमारी उस वक्त एक पाकिस्तानी जरिए से बात हुई जो कुछ देर पहले तक बहुत पुरुमीद थे कि दोनों तरफ से सीज़ फायर का ऐलान हो जाएगा, मगर उस वक्त वो अचानक फिक्रमंद हो गए थे कि कहीं कुछ देर बाद सदर ट्रंप अपनी धमकी पर अमल दरामद ना कर दें, क्योंकि उनका कोई भरोसा नहीं है और ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर बदतरीन बमबारी ना हो जाए। और फिर डेडलाइन से 90 मिनट पहले खबर आई कि अमेरिकी और ईरानी क़यादत मान गई है और सदर ट्रंप ने डेडलाइन से तकरीबन 88 मिनट पहले पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 3:32 पर सोशल मीडिया पर सीज़ फायर का ऐलान कर दिया और अपनी पोस्ट का आगाज ही इस बात से किया कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से होने वाली गुफ्तगू की बुनियाद पर वो ईरान पर हमलों की अपनी डेडलाइन में 2 हफ्तों की तौसी कर रहे हैं। और फिर सुबह 4:11
ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने भी सीज फायर का ऐलान कर दिया और अब्बास इराक्ची ने भी अपनी पोस्ट का आगाज वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा करते हुए किया। और फिर आज सदर ट्रंप ने खबर रसा इदारे AFP को बताया कि मेरा ख्याल है कि चीन ने ईरान को सीज फायर के लिए कायल किया था।